महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गंभीर पश्चाताप की भावना से भरे हिमालय की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर युद्ध की थकान और मन में गहरे पापबोध की छाया है। ठंडी हवा में उनकी सांसें सफ़ेद धुआं बनती हैं और दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। युधिष्ठिर चिंता से कहते हैं, केवल भगवान शिव ही हमें इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। हमें उन्हें खोज कर उनका आशीर्वाद लेना ही होगा। भीम अपनी विशाल काया के साथ आगे बढ़ते हैं, हर चट्टान और झाड़ी को ध्यान से देखते हुए। जंगल की नमी और पत्तों की सरसराहट में एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस होती है, मानो स्वयं शिव कहीं छिपे हों। भीम की नज़र अचानक उस अद्वितीय बैल पर पड़ती है जिसकी आंखों में दिव्यता झलकती है। वह अपने भाइयों को संकेत देता है और चुपचाप बैल के पास पहुंचता है। जैसे ही भीम उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, बैल जमीन में समाने लगता है, केवल उसका कूबड़ बाहर रह जाता है। भीम जोर से पुकारते हैं, भगवान शिव, कृपया हमें दर्शन दें, हमारी भक्ति को स्वीकार करें। तभी पूरे वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैलता है और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते हैं। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं बहती हैं और पांडवों के चेहरे पर आस्था और आश्चर्य की झलक है। भगवान शिव कहते हैं, पांडवों, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया। यह स्थान अब केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा और यहां मेरा ज्योतिर्लिंग सदा विराजमान रहेगा। जो भी सच्चे मन से यहां मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष और शांति की प्राप्ति होगी। पांडव श्रद्धा से झुक जाते हैं और वहीं एक भव्य मंदिर की स्थापना का संकल्प लेते हैं। हिमालय की शांति में शिव का आशीर्वाद गूंजता है, मानो समस्त सृष्टि आनंदित हो उठी हो। हजारों वर्षों बाद भी केदारनाथ के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर कोई वहां शांति और आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति करता है। विशाल शिलाखंड को भीम द्वारा पकड़े गए बैल के कूबड़ का प्रतीक मानते हुए लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में आज भी सच्ची भक्ति और पश्चाताप की शक्ति का प्रतीक बना हुआ है।